वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार वोकैबुलरी है इसमें जो आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ममता कीन स्टॉप्ड एट एयरपोर्ट, हैंडेड ईडी नोटिस। ममता, अब इसमें ममता कौन है? ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है। कीन का मतलब होता है स्वजन, परिजन, सगे संबंधी। तो कीन का हिंदी मीनिंग होता है स्वजन या परिजन या फिर सगे संबंधी, या जिनको हम जानते हैं, हमारे रिलेटिव्स। तो ममता कीन स्टॉप्ड, जो ममता की जो ये स्वजन थी या परिजन थी या सगी संबंधी थी, जो भी थी, स्टॉप्ड एट एयरपोर्ट, इसको रोका गया। स्टॉप्ड का मतलब हो गया रोका गया। कहाँ पर? एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। हैंडेड ईडी नोटिस, और इसे सौंप दिया गया ईडी का नोटिस। हैंडेड का मतलब होता है सौंप देना या दे देना या पकड़ा देना। तो हैंडेड ईडी नोटिस। स्पेलिंग याद कर लीजिए कीन की, KIN। हैंडेड की करिए HANDED, HANDED। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स टर्न्ड बैक तृणमूल कांग्रेस नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जीज वाइफ रुजिरा। जो इमिग्रेशन के जो अधिकारी थे, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स, इमिग्रेशन के जो अधिकारी थे, टर्न्ड बैक, टर्न्ड बैक का हिंदी मीनिंग होता है वापस लौटा देना या उसी रास्ते वापस लौटा देना। तो इमिग्रेशन के अधिकारियों ने वापस लौटा दिया किसको? तृणमूल कांग्रेस नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की पत्नी को, रुजिरा जिसका नाम था, एंड द कपल्स चिल्ड्रन, और उन कपल के, उन जोड़े के जो बच्चे थे उनको भी उन्होंने वापस लौटा दिया। जो उस जोड़े के जो बच्चे थे उनको भी वापस लौटा दिया। तो टर्न्ड बैक स्पेलिंग याद करिए TURNEDBACK। इमिग्रेशन की स्पेलिंग याद करिए IMMIGRATION, IMMIGRATION। कपल की स्पेलिंग याद करिए COUPLE। हु वर टेकिंग अ फ्लाइट टू मीट हर एलिंग मदर इन दुबई ऑन मंडे, जो कि ले रहे थे एक फ्लाइट। हु वर टेकिंग का मतलब होता है जो कि ले रहे थे। अब इसमें देखिए वर टेकिंग है तो ये किसका कौन से टेंस का यूज़ किया गया है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जिसमें कि वॉज या वर आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये ले रहे थे एक फ्लाइट, अ फ्लाइट, टू मीट हर, मिलने के लिए, किससे? अपनी माँ से। टू मीट हर एलिंग मदर, अपनी माँ से मिलने के लिए वो एक फ़्लाइट ले रही थी। कौन? रुजिरा। इन दुबई, उसको दुबई जाना था। ऑन मंडे, मंडे की बात है, सोमवार की। ED ऑफिशियल्स एट द एयरपोर्ट ऑल्सो हैंडेड हर अ समन्स। जो ED के जो अधिकारी थे एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, ऑल्सो हैंडेड, उन्होंने उसको सौंप दिया। क्या? हैंडेड हर, उसको सौंप दिया अ समन्स, उसको समन भी दे दिया। आस्किंग हर टू अपीयर बिफोर देम एट देयर कोलकाता ऑफिस एट 11 AM ऑन थर्सडे। आस्किंग हर, उसको ये बोलते हुए, उसको ये कहते हुए, टू अपीयर, अपीयर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए, बिफोर देम एट देयर कोलकाता ऑफिस, कहाँ पर? अपने कोलकाता के ऑफिस में अपीयर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए, एट 11 AM, सुबह के 11 बजे, ऑन थर्सडे, वीरवार को। Bengal CM Mamata Banerjee called the immigration action and the subsequent ED summons inhuman। बंगाल की जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, जिसका नाम है, कॉल्ड द इमिग्रेशन एक्शन, इसने क्या बुलाया है? कॉल्ड द मतलब कहा है, क्या कहा है? इमिग्रेशन ने जो ये एक्शन लिया है,
एंड द सब्सिक्वेंट, और उसके बाद में जो ईडी ने जो सम्मन दिया है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद वाला या बाद वाला। तो पहले तो इन्होंने इमिग्रेशन वालों ने रोका रुजिरा को वहाँ पे, और बाद में ईडी ने इसको सम्मन दिया। तो ये ममता बनर्जी ने कहा है कि ये इनह्यूमन है, अमानवीय है। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। स्पेलिंग याद करिए सब्सिक्वेंट की, SUBSEQUENT। समन्स की करिए SUMMONS। इनह्यूमन की करिए INHUMAN। A notice is served at the airport asking her to appear on Thursday. A notice, एक notice is served at the airport, जो कि सर्व किया गया मतलब जो कि दिया गया, कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। आस्किंग हर, उसे बोलते हुए, किसको, रुजिरा को, टू अपीयर ऑन थर्सडे, अपीयर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए, थर्सडे को, वीरवार को। अपीयर की स्पेलिंग याद करिए APPEAR, APPEAR। हर मदर इज़ वेरी इल, उसकी जो मदर है, किसकी, रुजिरा की, वो बहुत ही बीमार है। इल का मतलब हो गया बीमार, ILL, वेरी मतलब बहुत, हर मदर उसकी माँ, तो उसकी माँ बहुत ही बीमार है। सुप्रीम कोर्ट हैड सेड शी शुड इन्फॉर्म ईडी इफ़ शी हैड टू ट्रैवल। सुप्रीम कोर्ट हैड सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, शी शुड इन्फॉर्म ईडी, उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था, उसे सूचित करना चाहिए था, किसको, ईडी को। इफ़ शी हैड टू ट्रैवल, अगर उसे यात्रा करनी ही थी, उसे ट्रैवल करना ही था, तो उसे सूचित करना चाहिए था, सूचना देनी चाहिए थी ईडी को। शी डिड दैट लॉन्ग बैक, उसने ऐसा पहले भी किया था, उसने ये पहले भी किया था। शी डिड दैट लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक मतलब बहुत पहले, लॉन्ग बैक का हिंदी मीनिंग होता है बहुत पहले। शी डिड दैट लॉन्ग बैक, उसने ऐसा पहले भी किया था। ईडी कुड हैव टोल्ड हर देन नॉट टू ट्रैवल, ममता सेड। ईडी कुड हैव टोल्ड हर देन नॉट टू ट्रैवल, ईडी को यह कहना चाहिए था या यह कह सकता था। ईडी कुड हैव टोल्ड हर, ईडी यह कह सकता था, टोल्ड हर उसे, देन नॉट टू ट्रैवल की ट्रैवल नहीं करना, यात्रा नहीं करनी, ममता सेड, ये ममता ने कहा। ईडी इन कोलकाता डिड नॉट स्पेसिफाई, जो ईडी है कोलकाता में, डिड नॉट स्पेसिफाई, उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया। क्या स्पेसिफाई नहीं किया, स्पेसिफाई का क्या मतलब होता है, विशेष रूप से कहना। स्पेसिफाई का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई बात विशेष रूप से कहना, तो उसके हम बोलते हैं स्पेसिफाई। तो स्पेसिफाई द नेचर ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन रुजिरा, ये उन्होंने विशेष रूप से नहीं कहा कि नेचर ऑफ ट्रैवल, जो यात्रा की जो प्रकृति है, नेचर का मतलब हो गया प्रकृति, ट्रैवल का मतलब हो गया यात्रा की, जो यात्रा की जो प्रकृति है, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है पाबंदी, बंधन, रोक। तो जो यात्रा की जो प्रकृति है वो किस तरह की पाबंद है या किस तरह की रोक है उन पर, ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, ये ममता का कहना है। इम्पोज्ड ऑन रुजिरा, जो कि रुजिरा पर थोपी गई थी, लगाई गई थी, लागू करना, थोपना या फिर लादना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश के एक वर्ड का इम्पोज्ड। तो इम्पोज्ड का हिंदी मीनिंग होता है कोई बात या कोई चीज़ किसी पर थोपना, लागू करना या फिर उस पर लादना। तो जो भी उस पर थोपी गई है वो इन्होंने पाबंदियाँ स्पेसिफाई नहीं की थी। नॉर डिड ऑफिशियल्स स्पेसिफाई वेदर देयर वॉज एनी लुकआउट नोटिस ऑन हर, नॉर डिड, ना ही, नॉर का मतलब होता है ना ही, इन्होंने, अधिकारियों ने ये बताया, ये स्पेसिफाई किया, वेदर देयर वॉज एनी लुकआउट नोटिस और हर, कि उसके ऊपर कोई लुकआउट नोटिस भी है या नहीं, ये भी नहीं बताया उन्होंने। रुजिरा's lawyers indicated they were contemplating moving SC against ED. रुजिरा's lawyers, रुजिरा के जो वकील हैं, इंडिकेटेड, इंडिकेटेड का मतलब होता है इशारा देना, संकेत देना। तो
जो रुचिरा के जो वकील हैं उन्होंने ये इशारा दिया है या उन्होंने ये संकेत दिया है, दे वर कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग का मीनिंग होता है विचार करना, सोचना या फिर मनन करना, चिंतन करना, तो उसको हम बोलते हैं कंटेम्पलेटिंग। तो वो ये विचार कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कहाँ पर जाने की, मूविंग एससी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की, इस केस को लेकर जाने की, मूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अगेंस्ट ईडी, किसके विरुद्ध, ईडी के विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब होता है ईडी, तो अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, तो ईडी के विरुद्ध वो जाने की वहाँ पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। स्पेलिंग याद करिए सबकी, इम्पोस्ट की करिए IMPOSED, रिस्ट्रिक्शंस की करिए RESTRICTIONS, इंडिकेटेड की करिए INDICATED, कंटेम्पलेटिंग की करिए CONTEMPLATING। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।